नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं HDL कोलेस्ट्रॉल जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम, उसमें से आज हम देखेंगे HDL टेस्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट परफॉर्म किया था, ट्राइग्लिसराइड का पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो है। ये भी प्रैक्टिकल वीडियो है, आप लोग ध्यान से आखिरी तक देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में कैसे करते हैं वो आपको मालूम चल जाएगा। उससे पहले, टेस्ट लगाने से पहले हमारा पहला प्राथमिकता क्या होता है, जो भी हमारे पास टेस्ट रिएजेंट किट हमारे पास अवेलेबल है उसका जो लिटरेचर आता है, जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लिटरेचर हमें ध्यान से सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है बहुत ही सावधानीपूर्वक। ठीक है, तो जो काम की चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्रिंसिपल कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये प्रिंसिपल आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, किस तरीके से क्या रिएक्शन होता है प्रिंसिपल, जब हम थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे तब आपको ये डिटेल में पढ़ा देंगे। आज हम प्रैक्टिकल इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड होता है इसमें, R1 रिएजेंट होगा, R2 होगा और उसके बाद आपका स्टैंडर्ड होगा। मतलब 3 बॉटल आपके पास अवेलेबल होंगे। स्टैंडर्ड कैलिब्रेटर सेम है। ठीक, तो ये मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में इस रिएजेंट के द्वारा आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वार्निंग प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, इनमें आप क्या क्या ध्यान रखना है, वही चीज़ें हैं सेम जो हमने बाकी चीज़ों में आपको बताया हुआ है। तो वही चीज़ है, मटेरियल को क्या क्या चीज़ें सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको रखना है। बाकी आपको सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री से आपको एनालाइजर लगाना है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर आपको इसको स्टोर करके रखना रहता है। ठीक है, बाकी जब आप बोतल को ओपन करेंगे 30 दिन का इसका रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। रिएजेंट का ख़राब कब कब होता है, क्या कंडीशन है उसका, किस तरीके से आप देख के पता लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। तो बेसिक जानकारी जो हम हमेशा रिपीट करते हैं और आपको बताते हैं, वही चीज़ें इसमें दिया है। स्पेसिमेन हम सीरम से टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरम से हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उसके बाद पेशेंट प्रिपरेशन, कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत इसमें है नहीं। ठीक, और सैंपल डाइल्यूशन से भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। अभी हम कंप्लीट आपको बताएंगे टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल, कैलिब्रेशन अब सब करके दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है टेस्ट का पैरामीटर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हम पहले भी बताए थे कि ये टेस्ट का जो पैरामीटर है, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर आपका एनालाइज़र टेस्ट को परफॉर्म करके देगा, जो आप अपने मशीन पे सेट करेंगे। तो ये एनालाइज़र पे कैसे सेट करते हैं हमने कई वीडियोस में बताया हुआ है। अलग अलग सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र का फंक्शन थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन पैरामीटर आपको वही सेम देखने को मिलता है और वही आपको सेट करके एनालाइज़र पे टेस्ट को देन आपको परफॉर्म करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, फिक्स टाइम होगा, डायरेक्शन इंक्रीजिंग होगा, यूनिट आपका mg/dl में। ठीक है, इंटरवल 300 सेकेंड यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये सेट कर लेना है आपके सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे। ठीक है, और क्या क्या है, वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 600 नैनोमीटर आपको सेट करके रखना है। ठीक, उसके बाद आपका फ्लो सेल टेम्परेचर 37 है। ठीक है, रिएजेंट जीरो सेटिंग आप रिएजेंट से करेंगे, हम अभी आपको करके दिखाएंगे। डेली टाइम आपका 300 सेकेंड है। उसके बाद रीडिंग टाइम भी 300 सेकेंड है। ब्लैंक ऑब्जर्वेंस लिमिट, उसके बाद सैंपल वॉल्यूम, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितना आप रिएजेंट, या कई हम हाफ कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, उसके बाद रिएजेंट का वॉल्यूम कितना है, 1 ml या 1000 माइक्रोलीटर, और सैंपल का वॉल्यूम 10 माइक्रोलीटर। तो अभी हम सेम जो यहाँ पर दिया गया है उसी के आधार पर हम टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, कैलिब्रेटर कंसंट्रेशन रेफर वायल लेवल दिया हुआ है, अभी हम दिखाएंगे स्टैंडर्ड में। लीनियरिटी 184 mg/dl। तो ये सारा कुछ आपके एनालाइजर पे आपको सेट कर लेना है, इसी के आधार पे आपका एनालाइजर टेस्ट को परफॉर्म करेगा और उसके बाद आपको रिपोर्ट देने वाला है। अब यहाँ पर जो प्रोसीजर दिया है इसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है, जैसे कि हम पहले भी करते थे, ब्लैंक कैलिब्रेटर के लिए स्टैंडर्ड और टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको 2 रिएजेंट है, R1 और R2। ठीक है, और उसके बाद कैलिब्रेटर। तो R1 और R2 दोनों का अलग अलग उपयोग है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्लैंक का नहीं दिया है तो हम ब्लैंक भी आपको लगा करके दिखाएंगे। तो R1 जो रिएजेंट है तीनों में आपको 750 माइक्रोलीटर ले लेना है। ब्लैंक में भी आप 750 माइक्रोलीटर ले लीजिए। उसके बाद कैलिब्रेटर केवल आप स्टैंडर्ड वाले में डालेंगे। ठीक है, 10 माइक्रोलीटर। और सैंपल आप किस में डालेंगे, ये आप डालेंगे किस में, सैंपल आपके टेस्ट वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। सैंपल आपने डाल दिया 10 माइक्रोलीटर किस में, टेस्ट वाले में। अभी हम प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाएंगे। तो R1 सैंपल लेने के बाद और कैलिब्रेटर और सैंपल लेने के बाद ये आपको क्या करना है, मिक्स करके और उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देना है। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर पर। 5 मिनट जैसे कंप्लीट होगा, जो आपके पास R2 रिएजेंट है उसको 250 माइक्रोलीटर और 250 माइक्रोलीटर
आपको ऐड कर देना है। देन फिर से आपको क्या करना है, मिक्स करके और 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करने के लिए रख देना है। उसके बाद आपको मेजर करना है एब्जॉर्बेंस को। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो 2 स्टेप है, थोड़ा सा इसमें 2 बार इंक्यूबेशन करना रहता है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रिफरेंट वैल्यू, ये सारा चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। तो अब हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ये हमारे पास HDL का रिएजेंट का किट आपके सामने देखने को मिल रहा है। इस तरीके से HDL कोलेस्ट्रॉल जो हमारा रिएजेंट है, आपको इसके अंदर 3 बॉटल, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, ब्राउन कलर की बॉटल आपको रिएजेंट का देखने को मिलता है। और इस तरीके से ये जो रिएजेंट है, पहला बॉटल बड़ी बॉटल है, ये आपका है HDL R1। ठीक है, 60 ml का है। HDL कोलेस्ट्रॉल के लिए 60 ml की बड़ी बोतल आती है, तो ये R1 रिएजेंट है। उसके बाद इससे जो छोटा होगा ये R2 रिएजेंट है, ये आपको देखने को मिल रहा है। R2 रिएजेंट कितना है, 20 ml का है। ठीक है, तो ये भी HDL कोलेस्ट्रॉल के लिए R2 रिएजेंट है। इसके बाद सबसे छोटा एक बॉटल और आपको इस किट के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि कैलिब्रेटर या स्टैंडर्ड के लिए होता है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये HDL कोलेस्ट्रॉल का कैलिब्रेटर है, या इसको आप स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 बॉटल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। और उसके बाद हमें क्या करना है, बाकी ये 3 रिएजेंट आपके हो गए। उसके बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, पिपेट्स का, माइक्रो पिपेट, जो कि 750 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर और 250 माइक्रोलीटर हमने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। 3 हमें सेट करके रख दिया है माइक्रो पिपेट। उसके बाद सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, जो कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है क्लीन। उसके बाद सैंपल है, ठीक है, सीरम का सैंपल है, और हमने लेबल किया है टेस्ट ट्यूब को ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट के लिए, इस तरीके से। और ये हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, जिससे हम टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। इसी के अंदर इंक्यूबेशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, R1 रिएजेंट है, इसको 750 माइक्रोलीटर लेकर के तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको रख देना है। R1 कितना रखना है, 750 माइक्रोलीटर, ब्लैंक में, स्टैंडर्ड में और टेस्ट में, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 750 ट्रांसफ़र कर देना है R1 रिएजेंट। बहुत सिंपल है, आप देखते जाइए और इसी के अनुसार देखिए। कुछ कुछ जो रिएजेंट आते हैं जो कंपनी के अलग अलग, उसमें प्रोसीजर कुछ अलग अलग होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ लिटरेचर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम 750 तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक, इस तरीके से बहुत सिंपल है। और अब आपको ये देखिए, तीनों में बराबर 750 हमने कर दिया है। ब्लैंक को आप साइड में रख दीजिए, ब्लैंक का काम हो गया, ब्लैंक वाले ट्यूब का। अब हमें क्या करना है, 10 माइक्रोलीटर वाला टेस्ट हमने माइक्रो पिपेट लिया हुआ है, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड का सबसे छोटा बॉटल है। अभी R2 रिएजेंट का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड लिया और स्टैंडर्ड वाला ट्यूब में हमने रख दिया, और इस तरीके से आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर आप इसको मिक्स करके और रख दीजिए। और उसके बाद दूसरा ट्यूब हमारा कौन सा बचा है, टेस्ट वाला। तो टेस्ट वाले में क्या डालेंगे, हम सीरम डालेंगे। ठीक है, सीरम हम कितना डालेंगे, 10 माइक्रोलीटर सेम है। ठीक है, तो ये माइक्रोटेप हमें चेंज करना है। ठीक है, हमने चेंज कर लिया है, तो माइक्रोटेप आपको चेंज करते रहना है। अलग अलग जब सैंपल आप लेते हैं तो उसमें उसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। एक्सेस अमाउंट है तो आप वाइप कर सकते हैं, अभी हमने इसको दिखाया नहीं है। टिश्यू पेपर अगर आपके पास है तो आप वाइप कर सकते हैं एक्सेस अमाउंट में। तो इस तरीके से हमने मिक्स कर दिया है इसको। तो अब हमारा ये इंक्यूबेशन के लिए 3 टेस्ट ट्यूब हमारा रेडी है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। आप इनको इंक्यूबेशन के लिए 5 मिनट के लिए रख दीजिए। हमने अभी क्या क्या मिलाया है, R1 और स्टैंडर्ड और टेस्ट में सीरम मिलाया हुआ है। R2 अभी हमारा रिएजेंट बचा है। जैसे अब यहाँ हम 5 मिनट के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं 37 डिग्री टेम्परेचर पे। अब देखेंगे आप, इसमें ब्लैंक का काम हो चुका है। ठीक है, ब्लैंक में और कुछ ऐड करने की ज़रूरत आपको है नहीं। अब ये इंक्यूबेशन 5 मिनट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हम R2 रिएजेंट जो हमारे पास है उसको हमें ऐड करना है 250 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड और टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिएजेंट है R2, तो R2 रिएजेंट को हमें मिक्स करना है स्टैंडर्ड और टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो बहुत आसान है, सिंपल है। आपको R2 रिएजेंट लेना है और क्या कर देना है, 250 माइक्रोलीटर है, 250 माइक्रोलीटर, तो ये हमने ले लिया है। और स्टैंडर्ड वाला ट्यूब आपको उठाना है और स्टैंडर्ड में आपको इस तरीके से मिक्स कर देना है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, बाहर निकाल के आप इसको मिक्स कर दीजिए प्रॉपर तरीके से, ताकि
मिक्स अच्छे से हो जाए, और मिक्स करने के बाद आप उसको रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, फिर से 250 माइक्रोलीटर लेना है और आपको टेस्ट वाले ट्यूब में आपको ट्रांसफ़र कर देना है 250 माइक्रोलीटर। इस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ठीक है। और मिक्स करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इनको इंक्यूबेट करेंगे कितना, 5 मिनट के लिए दोबारा से, ठीक है। और टोटल इंक्यूबेशन हमारा मिला करके 10 मिनट हो जाता है। तो इनको फिर से इंक्यूबेशन के लिए हम रख देते हैं R2 रिएजेंट मिलाने के बाद, और हम वेट करेंगे कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। देखो कलर चेंजेस देखने को मिल रहा है, स्टैंडर्ड वाला है और टेस्ट वाले में भी आपको देखने को मिलेगा कलर चेंज, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारा 5 मिनट हो चुका है इंक्यूबेशन का टाइम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट तीनों ट्यूब हैं। अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो एनालाइज़र पे जाएंगे, टेस्ट वाले ऑप्शन पे, और HDL देखेंगे और HDL सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट को परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे मशीन हमें कमांड करेगी उस हिसाब से हमें टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो ये HDL आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको एनालाइज़र कमांड देता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको। अभी यहाँ स्प्रेट वाटर बोल रहा है तो हम रिएजेंट को एज ए ब्लैंक यूज कर रहे हैं, तो आप रिएजेंट को इस्तेमाल कीजिए। ये हमारे पास ब्लैंक वाला है, आप इसको स्प्रेट करा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और अब यहाँ पर एब्जॉर्बेंस इसका रीड कर लेगा, ठीक है, एनालाइज़र के अंदर। तो ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा आपके एनालाइज़र के अंदर, सारा चीज़ सिस्टमेटिक। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका एनालाइज़र कहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करते रहना है परफॉर्म, ठीक है। तो अलग अलग एनालाइज़र में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है स्टैंडर्ड मोड पे, तो आप इसको यस कर दीजिए। और स्टैंडर्ड वाला एस्पिरेट करने को बोल रहा है, तो आप स्टैंडर्ड वाला ट्यूब उठाइए और इसको एस्पिरेट करा दीजिए, ठीक है। ध्यान रहे आपको जो ये एस्पिरेटर वाला ट्यूब है इसको पूरा टेस्ट ट्यूब के नीचे बॉटम तक ले जा करके रखना है, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो सैंपल प्रॉपर तरीके से वो एस्पिरेट नहीं करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिकल करेंगे तो आसानी है, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान में रखना होता है ताकि कोई एरर ना हो, ठीक। इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड रन करा दिया और उसके बाद स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन सारा चीज़ आ चुका है। अब सैंपल मोड बोल रहा है, आप इसको यस कर दीजिए और सैंपल आपको मांग रहा है तो आप सैंपल स्प्रेड करा दीजिए। सैंपल के लिए हमारे पास टेस्ट वाला ट्यूब है, तो टेस्ट वाला ट्यूब हम यहाँ पर स्प्रेड करा देंगे। इस तरीके से बटन दबाइए और उसके बाद सैंपल स्प्रेड हो गया है। और अब आपको यहाँ पर एनालाइज़र की स्क्रीन पर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जो कि एनालाइज़र आपको कैलकुलेट करके देने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो 39.2 रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो रहा है आपको, जो कि पेशेंट का है। तो इस तरीके से हमारा रिपोर्ट HDL का हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को। थैंक